हेलो नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र आप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम लोग एसएससी जीडी जीके जीएस सेट का तीसरा पार्ट करने वाले हैं। साथियों, अगर ये आप लोग सेट देखते हैं तो इसमें 20 क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं लास्ट में ये बताइएगा। कितना नंबर आपका बन रहा है ये बताइएगा। और साथियों, इस क्वेश्चन को ऐसा डिजाइन किया गया है ना कि जो आप लोग का एग्जाम चल रहा है उसमें क्वेश्चन इससे ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन पर। अगर साथियों आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, आप लोग को मालूम होगा हिंदी बहुत एकदम आसान से आ रही है। साथियों, जो हमारे पास टेस्ट कराया गया था उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आप लोग टेस्ट सीरीज को हमारो फॉलो कीजिए। चलिए चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमसे क्या करा है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप लोग करा है कि सीएनजी का पूर्ण रूप है। अब साथियों, सीएनजी का पूर्ण रूप है, आप बताइए इसमें कौन सही होगा। कह रहा है कि कोल एंड नेचुरल गैस, कार्डियक एंड नर्व ग्रिड, केमिकल न्यूट्रल जीन, या कंप्रेस्ड न्यूट्रल गैस। साथियों, तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब साथियों आप लोग जानते हैं सीएनजी में कौन कौन से अवयव होते हैं। मेथेन होता है, क्या होता है साथियों, मेथेन होता है, प्लस एथेन होता है, और प्लस क्या होता है साथियों, प्रोपेन होता है। ये तीन इसके क्या होते हैं साथियों, अवयव होते हैं। आइए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप लोग, और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जितनी बार आप लोग इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं उतनी बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़िए इस क्वेश्चन को। कर रहा है कि भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय किस नृत्यांगना को जाता है। अब साथ ही इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। करा यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुणडेल, मल्लिका साराभाई, अलारमेल वल्ली। अब इसका उत्तर आप लोग बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, रुक्मणी देवी अरुणडेल। क्या हो जाएगा साथियों, रुक्मणी देवी अरुणडेल। अब साथियों, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो साथियों तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का है। अब साथियों इसको आप लोग पुराना नाम हमसे पूछता रहता है, इसका पुराना नाम बताइए। तो इसका पुराना नाम क्या है साथियों, सादिर। एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे पूछ सकता है, सादिर नाम है। अब साथियों ये पहला ऑप्शन क्या है, यामिनी कृष्णमूर्ति। तो ये साथियों भरतनाट्यम की नृत्यांगना के साथ साथ क्या है, कुचिपुड़ी की भी है। किसकी है, कुचिपुड़ी की भी कलाकार है। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश की क्या है साथियों, शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद साथियों मल्लिका, यहाँ मल्लिका साराभाई, ये भी क्या है साथियों, भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी की है। अलारमेर वल्ली भी हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आज के अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। हर क्वेश्चन को ऐसा डिजाइन किया गया है जो एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे ही। करा है कदमवाद कदम नदी और किस नदी के संगम पर स्थित है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। कह रहा है कि शरावती, गोदावरी, कामिनी, कावेरी। अब इसका जो सही उत्तर होने वाला है साथियों, क्या होने वाला है, यहाँ हो जाएगा गोदावरी। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा साथियों, गोदावरी। ये साथियों कहाँ पड़ता है कदमबांध, ये तेलंगाना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है साथियों, तेलंगाना में। कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में पड़ता है। साथियों आप लोग गोदावरी के जानते हो क्या बोला जाता है, दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दक्षिण गंगा कहा जाता है। अब साथियों दक्षिण गंगा, ये मत दक्षिण की गंगा इसको नहीं कहा जाता, दक्षिण गंगा कहा जाता है। और साथियों यहाँ सबसे दक्षिण भारत की क्या है साथियों, सबसे बड़ी नदी है। क्या है, सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो लेंथ है 1465 किलोमीटर है। कितनी है साथियों, 1465 मीटर है। साथियों कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अब साथियों अगर आप लोग को याद होगा तो कृष्णा नदी दक्षिण भारत की सेकेंड लार्जेस्ट नदी है, जिसकी पूरी लेंथ कितनी है साथियों, 1400 किलोमीटर है। कितनी है, 1400 किलोमीटर है। ये कुछ थे हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। कह रहा है बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1962, 1956, 1974, 1971। इसका जो सही उत्तर होने वाला है, अगर आप लोगों ने चूज किया है ऑप्शन नंबर 4, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1971 तक क्या था साथियों? बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। इसको क्या बोला जाता था साथियों? पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, जो 1947 से लेकर 1971 तक हिस्सा था पाकिस्तान का। साथियों आप सभी लोग जानते हो, जो इसका गृह युद्ध यानी इसके युद्ध में 3 दिसंबर 1971 को भारत भी युद्ध में शामिल हो गया। उसके बाद साथियों आप लोग जानते हो 26 मार्च को क्या मनाया जाता है? बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 मार्च को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इसको भी इम्पोर्टेंट बना सकते हैं। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन? भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? अब साथियों 1932, इस बात को आप लोग ध्यान से देखिए। 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी। कह रहा है कि नेविले चैम्बरलिन, स्टैनली बाल्डविन, सर विंस्टन चर्चिल, जेम्स रंजे मैकडोनाल्ड। इसका जो सही उत्तर होने वाला है साथियों, आप लोगों को मालूम होगा, इसका जो सही उत्तर होने वाला होगा वो हो जाएगा सर एमजे मैकडोनाल्ड। आप लोग को मालूम होगा 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री तीनों में कौन था साथियों? यही था, जो 1931 में हुआ था, 1932 में हुआ था, और कब हुआ था साथियों? 1933 में हुआ था। किस में हुआ था? 1933 में। यानी 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए थे। अब आप लोग साथियों बताइए, इस तीनों के समय कौन था? सर यहाँ जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था, ब्रिटेन का पीएम। अब साथियों आप लोगों को मालूम होगा कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। इस समझौता के द्वारा ही गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। किसरे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इस समय भारत का 1931 में भारत का वायसराय कौन था साथियों? 1931 में भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। कौन था साथियों? लॉर्ड इरविन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का हमारा। करा कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? साथियों अगर आप लोग यहाँ नाम पढ़े होंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। करा कि यूपी दिया गया है, बिहार दिया गया है, गोवा दिया गया है, छत्तीसगढ़ दिया गया है। इसका जो सही उत्तर होने वाला है क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड क्या हो जाएगा? बिहार होगा। क्या हो जाएगा साथियों? बिहार हो जाएगा। अच्छा साथियों, बिहार की राजधानी क्या होती है? आप लोग बताइए। बिहार की राजधानी होती है पटना। क्या है बिहार की राजधानी? पटना। साथियों बिहार के सीएम कौन है इस समय? बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। उसके बाद साथियों बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान बिहार के क्या है साथियों? राज्यपाल हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इसका उत्तर देने की आप लोग कोशिश करना। करा कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए। लूनी दिया गया है, चंबल दिया गया है, झेलम दिया गया है, सोन दिया गया है। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों उसको आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। साथियों थार की रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन होने वाली है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सही होगा। कौन होगा? लूनी नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों? लूनी नदी हो जाएगी, जो राजस्थान के अजमेर, यहाँ साथियों लिख दो, अजमेर में स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है साथियों? नाग पहाड़ी से निकलती है। ये साथियों चंबल जो है, चंबल आपका क्या होता है साथियों? एमपी के मऊ में स्थित जना पाव की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है साथियों? जना पाव की पहाड़ी से निकलती है। बाकी आप सभी लोग जानते हो झेलम कहाँ से निकलती है? ये वेम्बनाड झील से निकलती है। कहाँ से शेषनाग झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है साथियों? शेषनाग झील से निकलती है, वेम्बनाड से। ये साथियों सोन कहाँ से निकलती है? सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। थोड़ा सा क्वेश्चन के साइज को इंक्रीज कर ले रहे हैं। आइए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है। करा निम्नलिखित में से कौन सा मंगलुरु में स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है। अब इस समय साथियों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग उसको पढ़िए कि अनंत वासुदेव मंदिर, गुंडीचा मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, कांदेरी मंजूनाथ मंदिर। इसका जो सही उत्तर होने वाला है क्या होने वाला है साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, कांदेरी मंजूनाथ मंदिर। ये साथियों कहाँ स्थित है, मंगलुरु में स्थित भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है। साथियों थोड़ा सा तेज करने की कोशिश करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है अभी तक हम लोगों को। आज थोड़ा सा हम क्या किए हैं साथियों, इसका जो कि है ना डिटेल में चले गए हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी। अब साथियों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। कह रहा है कि सादत खान, यहाँ मार्टन वर्मा है साथियों, हैदर अली, चिनकलिच खान। इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो आप लोग बताइए साथियों। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सादत खान। क्या हो जाएगा, सादत खान। इसका जो साथियों सही नाम था बुरहान उल मुल्क भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बुरहान उल मुल्क भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बुरहान उल मुल्क। आप सभी लोगों को मालूम होंगी अवध की पहली राजधानी कहाँ थी साथियों, अवध की पहली राजधानी थी फैजाबाद। कहाँ थी, फैजाबाद अवध की पहली राजधानी थी। उसके बाद साथियों एक कब से कब तक था साथियों यहाँ अवध का नवाब था, ये 1722 से लेके 1739 तक क्या था साथियों, अवध का नवाब था। उसके बाद साथियों इसने जहर खा के क्या की थी, 1739 में आत्महत्या कर ली थी। साथियों इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, हैदर अली का नाम सुना होगा। ये क्या है साथियों, यह स्वतंत्र मैसूर राज्य का पहला शासक था। क्या था, यह स्वतंत्र मैसूर राज्य का संस्थापक बना। क्या बना, संस्थापक बना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए साथियों। हमसे क्या करा है 10वां क्वेश्चन, उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कुतुब मीनार की 5वीं तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। साथियों आप लोगों को मालूम होगा कि फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। क्या था, पहला मुस्लिम शासक था। अब साथियों ये मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, इसको जूना खान क्या बोला जाता था। क्या बोला जाता साथियों, इसको जूना खान बोला जाता था। इसका जो सही नाम था जूना खान था। क्या था साथियों, जूना खान। ये साथियों मध्यकालीन इतिहास का सबसे पढ़ा लिखा शासक था। क्या था, सबसे पढ़ा लिखा शासक था। इसका साथियों अन्य नाम निकनेम बोला जाता था। क्या बोला जाता था, स्वप्नशील बोला जाता था। क्या बोला जाता, स्वप्नशील बोला जाता था। पागल बोला जाता था इसी को। और क्या बोला साथियों, रक्त पिपासी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, रक्त पिपासु बोला जाता था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है। अब 4 ऑप्शन दिए कि एनीमिया, मलेरिया, हैजा, रेबीज। अब साथियों इसका जो सही उत्तर होने वाला है क्या होगा साथियों, एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, एनीमिया। इसमें साथियों आरबीसी धीरे धीरे क्या होती है, कम होती चली जाती है। क्या होती है, कम होती चली जाती है। हैजा कैसा साथियों एक रोग है, संक्रामक रोग है। इसके साथियों अगर हम लोग बात करें इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो यहाँ है वाइब्रियो। क्या है साथियों, वाइब्रियो कोलोरी इसका क्या है, बैक्टीरिया का नाम है, जिससे क्या होता है, यह हैजा होता है। अब साथियों इसे विसूचिका भी बोला जाता है। साथियों एसएससी जीडी के यानी एसएससी के एग्जाम में भी आया जाता है। विसूचिका किसको बोला जाता है, तो हैजा को ही बोला जाता है, विसूचिका। क्या बोला जाता है, विसूचिका बोला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। अब साथियों यहाँ कह रहा है कि भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने डैश की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं।
पोला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है साथियों? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। सबसे फेमस कहाँ है? महाराष्ट्र में फेमस है। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। क्या दिया गया? बैल दिया गया है, खेत दिया गया है, खेती के औजार, पूर्वजों की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट सही हो जाएगा। बैल की पूजा करके क्या करते हैं? पोला त्यौहार मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से देखना, आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। अब हमसे क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन देंगे। भारत के महान न्यायवादी, प्रशासनिक अधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग। इसका जो सही उत्तर होने वाला है क्या होगा साथियों? आर्टिकल 76 इससे संबंधित है भारत के भारत के महान्यायवादी से। किससे? भारत के महान्यायवादी से। साथियों अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय तो 124 से इसकी स्थापना हुई आर्टिकल। और साथियों अगर हम चुनाव आयोग की बात करें 324 से इसकी स्थापना की गई है, आर्टिकल 324 से। इस साथियों प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना किसके तहत की गई है? तो 323 ए, आर्टिकल 323 ए के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर आगे साथियों हम लोग 14 पर। कह रहा है कि भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। डॉक्टर MP सिंह, C सुब्रमण्यम, नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन। इसका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा MS स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा? MS स्वामीनाथन। साथियों ये नॉर्मन बोरलॉग को ना विश्व हरित क्रांति का क्या बोला जाता है साथियों? जनक बोला जाता है। विश्व हरित क्रांति का क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है। और साथियों यहाँ वर्गीज कुरियन को क्या बोला जाता है? वर्गीज कुरियन को बोला जाता है श्वेत हरित क्रांति, उस श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है। बाकी साथियों ये क्या थे? हरित क्रांति क्या थी? 1966-67 में स्टार्ट की गई थी। तो उस समय क्या थे? भारत के कृषि और खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। क्या थे साथियों? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। कौन साथियों? यहाँ C सुब्रमण्यम। और साथियों इनको क्या बोला जाता है? नायक बोला जाता है हरित क्रांति है। क्या बोला जाता है? नायक बोला जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि मेरी कॉम की आत्मकथा कौन सी है? 4 ऑप्शन देंगे। प्लेइंग टू विन, सटलिंग टू टॉप, अनब्रेकेबल, अनगार्डेड। इसका जो सही उत्तर होने वाला है मेरी कॉम की आत्मकथा अनब्रेकेबल होए। क्या साथियों? अनब्रेकेबल इनकी आत्मकथा का नाम है। साथियों यहाँ प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की है। सटलिंग टू टॉप किसकी है साथियों? PV सिंधु की है। किसकी है? PV सिंधु की है। ये साथियों अनगार्डेड ये भी इम्पोर्टेंट है। किसकी है साथियों? मिताली राज की है। किसकी है? मिताली राज की है ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसमें साथियों? कह रहा है कि 79, यहाँ कह रहा है कि 79 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? यहाँ सांग कांग हो, विल स्मिथ, सियान हेडर, जेसिका चेस्टन। इसका जो सही उत्तर होने वाला है साथियों क्या हो जाएगा? विल स्मिथ। क्या हो जाएगा साथियों? विल स्मिथ हो जाएगा। अब साथियों इसमें 4 ऑप्शन दिए कह रहा है कि सांग कांग हो। ये साथियों क्या होगा? सांग कांग हो नहीं हो जाएगा। ये क्या होगा साथियों? आप लोग पढ़े होंगे 75वां कांस दिया गया है फिल्म पुरस्कार, उसमें क्या थे साथियों? बेस्ट अभिनेता थे। कांस फिल्म पुरस्कार में बेस्ट अभिनेता थे। ये विल स्मिथ की फिल्म का नाम है साथियों क्या है? विल स्मिथ की फिल्म का नाम है किंग रिचर्ड। क्या है साथियों? किंग रिचर्ड इसका नाम है। साथियों सियान हेडर आप लोग जानते होंगे ना, यहाँ ऑस्कर के 94 एडिशन में यानी ऑस्कर के 94 एडिशन में बेस्ट फिल्म का नाम था क्या साथियों? कोडा था। क्या था? कोडा था। उसके क्या है साथियों? डायरेक्टर हैं जेसिका चेस्टन। साथियों आप लोग सभी को मालूम होगा 94 फिल्म की बेस्ट हीरोइन है। क्या है? बेस्ट एक्ट्रेस है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर हमसे क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे पद्म विभूषण अवार्ड 2022 नहीं दिया गया? अब साथियों उसमें 4 ऑप्शन दिए गए। कह रहा है कि सुश्री प्रभा अत्रे, माननीय राधे श्याम खेका, श्री कल्याण सिंह, श्री गुलाम नबी आज़ाद। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्री गुलाम नबी आज़ाद। आप लोग को मालूम होगा साथियों कुल 128 पद्म अवार्डों की घोषणा की गई थी 2022 में। इसमें साथियों 107 क्या थे? पद्मश्री थे। उसके बाद साथियों 17 क्या थे? पद्म
भूषण थे। उसके बाद साथियों क्या थे, 4 क्या थे, पद्म विभूषण थे। साथियों जो ये आपको देख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है ना, श्री गुलाम नबी आज़ाद, ये क्या थे साथियों, पद्म, इनको विभूषण नहीं मिला था, पद्म भूषण मिला है। क्या है साथियों, पद्म भूषण मिला है। पद्म विभूषण साथियों 4 लोगों को मिला था, तो 3 नाम दिया गया है। सुश्री प्रभा अत्रे, ये महाराष्ट्र से हैं। यहाँ माननीय राधेश्याम खेका है साथी, यूपी से हैं। कल्याण सिंह यूपी के क्या थे, सीएम थे। ये साथियों कैसे, शिक्षा से संबंधित थे। किसे थे, शिक्षा से, साहित्य शिक्षा से, ये कला से, अब ये साथियों बोल देता है तो पब्लिक अफेयर से। ये भी कौन है, पब्लिक अफेयर से हैं। एक नाम और याद कर लीजिएगा आप लोग, भारत के पहले सीडीएस कौन थे, जनरल बिपिन रावत को भी पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, मरणोपरांत दिया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 18 पर कह रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ई मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए, कह रहा है हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश। इसका जो सही उत्तर होने वाला है साथियों, क्या होने वाला है, दिल्ली। दिल्ली क्या किया है साथियों, ई मॉनिटरिंग ऐप को लॉन्च किया है। अब साथियों हिमाचल प्रदेश, आप सभी लोग को मालूम होगा अभी हाल ही में चुनाव हुए थे। इसके सीएम कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू का है, इसके सीएम हैं। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। अब साथियों यहाँ पुडुचेरी की क्या है, सीएम कौन है, यहाँ एन रंगास्वामी सीएम है। यहाँ के साथियों उपराज्यपाल कौन है, तो तमिलसाई सुंदरराजन है। बाकी आप सभी लोगों को मालूम होगा यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल यहाँ के यहाँ साथियों राज्यपाल हैं। अब साथियों आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ अपने पास 19वें में कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए, 135वीं, 50वीं, 37वीं, 136। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों उसको आप लोग बताइए। इसका जो सही उत्तर होने वाला है, क्या होने वाला है साथियों, यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, फर्स्ट 135वीं रैंक है। कितनी रैंक है साथियों भारत की, 135वीं रैंक है। कितनी रैंक है, 135वीं रैंक है। अब साथियों 50वीं, यहाँ 50वीं रैंक दिया गया है ना, 50वीं यानी 85 रैंक किसमें है साथियों, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। किसमें है साथियों, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। साथियों ये अपने पास किसमें दिया गया है, ये 2021 की रैंक है साथियों, 50वीं जो हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये 2021 की है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। 37वीं किसमें है साथियों, 2022 के विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में है। 136वीं आप सभी लोग को मालूम है किसमें साथियों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी विश्व खुशहाली सूचकांक में 136वीं है। चलिए चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर लास्ट पर। इस क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है गुजरात विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन हैं। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, अरुण कुमार सिंह, रोजर बिन्नी, शंकर चौधरी, तपन कुमार डेका। इसका जो सही उत्तर होने वाला है साथियों कौन है, शंकर चौधरी गुजरात विधानसभा के नए क्या है साथियों, अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन है, नए अध्यक्ष शंकर चौधरी हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अरुण कुमार सिंह, आप लोग अरुण कुमार सिंह बताइए, ONGC के क्या साथियों अध्यक्ष हैं। रोजर बिन्नी क्या साथियों, BCCI के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है, सौरव गांगुली के स्थान पर इनको चुना गया है। तपन कुमार डेका क्या साथियों, IB के चीफ हैं। किसके चीफ हैं साथियों, IB के चीफ हैं। ये साथियों 20 क्वेश्चन की हमारी सीरीज थी, बहुत ही हेल्पफुल होने वाले है आप लोगों के एग्जाम में। और आपका कितना नंबर आया कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू।